को की जोहार। अबुआ संथाल खौन ग्रेट पीपल, ग्रेट पर्सन और ग्रेट वुमेन, नारी शक्ति की एक ऐसी शक्ति अबुआ संथाल रे उड़ीसा मयूरभंज प्रांते, उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट के मयूरभंज, उड़ीसा स्टेट के मयूरभंज जिले में दंदबोस गांव में जन्म लिए एक ऐसी महानतम नारी शक्ति की बात कर रहा हूं जिसने संथाली कल्चर ट्रेडिशन को, संथाल के ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म कपड़े को एक नया रेखा देकर के पूरा विश्व में अपना नाम रोशन किया और संथाल के कल्चर को विश्व तक पहुंचाने, विश्व को जानने में मदद किया, ताकि हमारे ट्रेडिशन को, संथाल कल्चर को लोग अपना सके और फैशनेबल तरीके से ट्रेडिशन कल्चरल इवेंट में पहने जाने वाली संथाली ड्रेस, संथाली साड़ी क्यों एक नया रूपरेखा देने में योगदान निभाई। ऐसी एक महानतम नारी शक्ति की आज मैं बात कर रहा हूँ। आपको ऐसी नारी शक्ति से आज मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम है लिप्सा हेम्ब्रम। उड़ीसा मयूरभंज प्रांत के दंदबोस गांव में जन्म लिए एक मामूली संथाल लड़की, एक मामूली नारी शक्ति कैसे बनी, इसकी पूरी व्याख्या आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लिप्सा हेम्ब्रम से मिलाने वाला हूँ। लिप्सा हेम्ब्रम जिनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के दंदबोस गांव में एक मामूली संथाल परिवार में होता है। बचपन से ही अपने माँ, अपने अगल बगल आस पड़ोस के लोगों को संथाल की ट्रेडिशनल साड़ीज पहनते हुए देखते हुए बड़ी होती है। लिप्सा हेम्ब्रम को संथाल साड़ी को मॉडर्नाइज करने का या नए फैशन की दुनिया में नए तरीके से पेश करने का ये आइडिया आया कहाँ से भाई? तो सनम को कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिप्सा हेम्ब्रम जब अपने घर पे रहती थी तो हमेशा अपनी माँ, चाची से एक बात सुनती थी कि भाई हमारी जो पारंपरिक साड़ी है उसकी लेंथ बहुत छोटी है, साड़ी की लंबाई छोटी है और बड़ा मोटा है। ये कंप्लेन हमेशा सुना करती थी और इस कंप्लेन से उनको एक अजीब सा मोटिवेशन मिला और वहाँ से ये संथाल की साड़ियों को मॉडर्नाइज करना, मतलब फैशनेबल बनाना का एक आइडिया जन्म लिया और इस आइडिया ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया कि संथाल के फैशन इंडस्ट्री में, एक नया इंडस्ट्री में, एक फैशनेबल इंडस्ट्री में फैशनेबल तरीके से संथाली साड़ियों को पेश करने में लिप्सा हेम्ब्रम को सहायता मिली। तो इसके लिए भाई नॉलेज कहाँ से लाएं, कहाँ से सीखे, कैसे करें? फैशन तो छोटी मोटी चीज़ है नहीं कि कुछ भी आप कर दोगे। आइडिया तो मिल गया, लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, करना कैसे है? तो इसके लिए लिप्सा हेम्ब्रम ने कुछ फैशनेबल पढ़ाई स्टार्ट करी। कैसे स्टार्ट करी, कहाँ से स्टार्ट करी? तो इसकी शुरुआत होती है हैदराबाद से। हैदराबाद में NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में ये एडमिशन लेती है और जा करके वहाँ से फैशन की दुनिया में कदम रखती है और फैशनेबल डिजाइनिंग करना सीखती है, पढ़ाई करती है। फैशन की पढ़ाई कंप्लीट करके, ये बात है सन 2014 की, जब ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आती है मयूरभंज उड़ीसा प्रांत में, भुवनेश्वर में, और वहाँ से ये अपनी एक नए लेबल की शुरुआत करती है, एक नया कंपनी की शुरुआत करती है जिस कंपनी का नाम है गलांग गबन। जी हाँ दोस्तों, गलांग गबन। गलांग गबन, संथाल में गलांग गबन शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सावधानी से बनाने, अत्यंत सावधानी और भक्ति से कुछ बनाने को गलांग गबन कहा जाता है संथाल भाषा में। संथाल में इसका मतलब ये होता है, इसका अनुवाद है संथाल में अत्यंत सावधानी और भक्ति। भक्ति मतलब जैसे हम लोग ईश्वर परमात्मा की भक्ति करते हैं, प्रकृति की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ही अत्यंत सावधानी और भक्ति से कुछ बनाने को गलांग गबन कहते हैं। तो यहाँ से गलांग गबन फैशन इंडस्ट्री की शुरुआत होती है और ये इंडस्ट्री अपने आप में एक पहचान छोड़ती है और संथाल साड़ी को एक नया रूपरेखा देती है, एक नई शुरुआत करती है और कुछ नया करके दिखाती है दोस्तों। तो लिप्सा हेम्ब्रम जो कर रही है, इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो मैं आपको जितना भी बताऊं वो कम पड़ता है, लेकिन एक सफल व्यक्तित्व के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में उभर के सामने आई और भुवनेश्वर में एक अपना लेवल स्थापित कर दी और इसमें इनकी सहायता बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके किया। संथाल साड़ी को जो मॉडर्नाइज किया जा रहा है उसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब जिस चीज़ का साड़ी बनाया जाता है वो उसमें लिनन, रेशम और जैसे महंगे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। लिप्सा हेम्ब्रम संथाल साड़ी को जिस मॉडर्नाइज रूप से पेश करती है दोस्तों, आप उन साड़ियों की कीमत जान करके भी हैरान रह जाएंगे। इसकी कीमत मिनिमम 6,000 रुपये से स्टार्ट होता है ये साड़ियाँ।
जो लिप्सा हेम्ब्रम फैशनेबल दुनिया में या मॉडर्नाइज करके संथाल साड़ी को, नॉर्मल संथाल साड़ी को मॉडर्न इतना रूपरेखा दे दी कि साड़ी का कीमत मिनिमम 6,000 रुपये से स्टार्ट होकर के 60,000 रुपये तक या उससे अबव भी जाता है। इतना कीमती साड़ी है। रेशम के धागों से पिरोया जाता है साड़ियों को, नए मॉडर्नाइज तरीके से मॉडर्न डिज़ाइन दिया जाता है। तो मिनिमम 6,000 से शुरुआत होती है, 6,000, 10,000, 11,000, 15,000, जितना आप ऊपर चले जाए वैसा रेंज की साड़ियाँ ये मॉडर्नाइज करके अवेलेबल कराती है। और पूरा विश्व भर में, पूरा भारतवर्ष में इनके साड़ियों को खरीद बिक्री किया जाता है। कुछ ही संस्था है जो इन साड़ियों को राइट मिला है, जो इन साड़ियों को बेच सकता है रिटेल मार्केट में। भुवनेश्वर में इसका रिटेल मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत बड़े पैमाने से इन साड़ियों का सेल्स होता है, जिसकी डिज़ाइनिंग लिप्सा हेम्ब्रम ने फैशन दुनिया में कदम रख करके किया है दोस्तों। तो इनका एक यहीं से इनको किक मिलता है और ये शुरुआत करती है फैशन की दुनिया में कदम रख करके। संथाल हमारे जो आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी की जो कल्चरल ट्रेडिशनल साड़ियाँ हैं उसको फैशनेबल बनाती है, डिजाइनर बनाती है और डिजाइनिंग तरीके से पूरा दुनिया के सामने रखती है लिप्सा हेम्ब्रम। इनका इस गलंगमन कंपनी को स्टार्ट करने का एक ही मकसद था कि संथाल के कल्चरल ट्रेडिशनल स्टाइल को किस प्रकार से हर एक व्यक्तित्व तक पहुंचा करके हमारी पहचान को दिखाया जाए कि हम में भी कुछ बात है। ट्राइब कम्युनिटी में भी अपनी एक अलग पहचान है। इस पहचान को गलंगमन कंपनी की शुरुआत करके ये जन जन तक पहुंचाती है और आज के डेट में विश्व स्तरीय इनके फैशनेबल डिजाइनर कपड़े को लोग इस्तेमाल करते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, सिलिकॉन वैली जैसे देशों में भी, भारत से बाहर भी ऐसे फैशनेबल साड़ियों को लोग पहन करके पर्व और त्योहारों में एक नया रूपरेखा देते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी वेयर दिस टाइप ऑफ साड़ी। तो ये कुछ करके दिखाती है लिप्सा हेम्ब्रम। तो मैंने आज आपको जिस महान व्यक्तित्व नारी शक्ति से मिलाया जिसका नाम है लिप्सा हेम्ब्रम, तो गर्व है मुझे ऐसे व्यक्तित्व पे। सैल्यूट लिप्सा हेम्ब्रम। प्राउड ऑफ आवर कम्युनिटी, प्राउड ऑफ आवर ट्रेडिशन, प्राउड ऑफ आवर इंडिया एंड प्राउड ऑफ माई दिस टाइप ऑफ पीपुल जो नए जनरेशन में जन्म करके कुछ नया करके दिखाती है, कुछ पुराने कल्चरल को नया रूपरेखा देती है और हमारी पहचान को पूरा विश्व स्तर में फैलाने में मदद करती है। क्या आप इनकी मदद करेंगे तो एक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलता हूँ कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए लोगों के साथ मिलाऊंगा। ऐसे ही नारी शक्ति से लगातार आपको मैं मिलाता रहूँगा। तो जो भी आप को इन दो चैनल नवा किया पे हैंड सब्सक्राइब, अब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। फिर मिलूंगा एक नए व्यक्तित्व के साथ। जय हिंद।